सत्यराजीत के पास मणि थी। तो भगवान ने सोचा कि ये जो मणि है उनको उनसे ले लेते हैं और लाकर अपने खजाने में रख देते हैं। लाकर खजाने में रख देते, खजाने में रखी रहेगी, काम आएगी सब लोगों के। वो क्या करता है, वो वैसे भी तो घर में रखा हुआ है। उनका जो भाई था सत्यराजीत का, वो क्या करता था, वे दिन भर उस मणि को लेके घूमता रहता था। एक दिन भगवान गए उनके पास और जाके कहा कि एक काम करो, ये मणि तुम हमें दे दो, हमारे राज खजाने में काम आ जाएगी। तुमको जो कुछ चाहिए हमसे ले लेना, हम तुमको दे देंगे। सत्यराजीत ने क्यों मना कर दिया, मैं क्यों अपनी मणि दूं, कोई भी नहीं देगा। अगर हमारे पास 50 गाड़ी है और कोई हमसे मांगने आ जाए कि काम करो ये 50 गाड़ी हमें दे दो, जब तुम्हें जरूरत हो तो ले लेना, हम देंगे, हम भी नहीं देंगे, हम भी मना कर देंगे। सत्यराजीत ने कहा भाई मेरी मणि मैं कैसे दे दूं तुमको, मैं नहीं दे सकता। सत्यराजीत का जो भाई था वह मणि लेके घूमता रहता था। तो मणि लेके जब घूम रहा था तो एक शेर ने उनको खा लिया वन में। शेर ने उनको खा लिया। शेर से मणि लेके भालू चले गए। भालू ने मणि को छीन लिया और एक गुफा में जाकर छुप गया। अब तो जब भगवान ने तो सीधी बात करी थी कि भाई मैं इस यहाँ का राजा हूँ तो ये मणि मुझे दे दो, राजपाट में काम आएगा। जो धन बनाती थी वे मणि जो थी सोना बनाती थी। तो भगवान ने कहा खजाने में काम आ जाएगी। भगवान ने तो इस उपदेश से कहा था, भगवान का कोई गलत उपदेश तो नहीं था, लेकिन लोगों ने उस बात को गलत ले लिया। अब तो जैसे उसका भाई मारा गया, उसने तो पूरे द्वारिकाधीश में ये चर्चा कर दी कि भगवान ने मणि को चुरा लिया है, मेरे भाई को मार दिया है, मणि को चुरा लिया है, मेरे भाई को मार दिया है। अब तक ये बात धीरे 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 सब में फैलते 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 भगवान के कान तक पहुंची। भगवान ने सोचा कि बोलने दो, जब हमने तो चोरी करी नहीं है, हमने चोरी करी नहीं है तो हमें डर काय बात का, हम काय को डरे, जब हमने चोरी करी ना है तो हमें डर काय बात को। परंतु इतनी बात हो गई तो अब भगवान के घर तक बात आ गई। और जब घर तक बात आ गई तो भगवान ने कहा कि मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। भगवान ने अपने सैनिकों को लिया और जाके भगवान वन में चले गए। और वन में गए तो उन्होंने शेर के पंजे देखे। और जब शेर के पंजे देखे तो वहां पर उनका भाई मरा हुआ मिला, लाश मिली। और फिर जब भगवान ने देखा कि भालू के भी पंजे हैं, तो भालू के पंजों के माध्यम से भगवान जाकर गुफा में गए। और गुफा में जाके देखा तो मणि से पूरी गुफा चमक रही थी। अब वे जो भालू था वे कौन था, वे राम जी के वंशज में तब से ही वे भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। चाहता था कि मैं भगवान से युद्ध करूं, तो भगवान ने इस जन्म में उनसे युद्ध किया। और युद्ध करा ऐसा कहते हैं कि बहुत समय तक युद्ध चला और युद्ध चलने के बाद भगवान ने उनको पराजित कर दिया, हार मान ली। उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा कि मेरी पुत्री है, मणि तो आप ले जाइए, आपने मुझे हरा दिया है, मैंने हार मान ली है, कोई बात नहीं, आप मणि ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री है, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। अब तो भगवान सोच में पड़ गए। एक कलंक हटा था, दूसरा कलंक लगेगा। कहेंगे कि गए थे मणि लेने और विवाह करके आ गए, और एक नहीं दूसरा विवाह हो रहा है। एक कलंक हटेगा, दूसरा लगेगा, और दूसरा क्या बोलेंगे कि इनको कोई लड़की नहीं मिली, भालू की पत्नी बेटी से शादी करके ले आए, यही मिली थी। पर भगवान ने उन्होंने कहा कि देखो आप तो लीला पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है।
तो आपको इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए तो ही मैं मणि आपको दूंगा, नहीं तो मैं मणि नहीं दूंगा। ऐसे करके भगवान का दूसरा विवाह हुआ।